एक छोटा सा गांव था जहाँ की ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी और लोगों के दिल भी पत्थर के थे। इसी गांव के एक कोने में एक पुराने और कच्चे मकान में अकरम अपनी बीवी नसीम के साथ रहता था। हर तरफ से उनका मजाक बनाया जाता था और उनकी गरीबी की वजह से गांव वाले उन्हें इज्जत देना तो दूर, उनका जीना और भी मुश्किल कर देते थे। नसीम, लगता है आज फिर खेतों में काम नहीं मिलेगा। हर जगह तो हमारी गरीबी का मजाक बनाया जाता है। तो क्या करें अकरम, हर दिन कुछ न कुछ सहना पड़ता है। कल कुएं पर पानी लेने गई थी तो सलमा और शबाना ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक तो गरीबी और ऊपर से लोगों का ये रवैया। हमारी गरीबी का मजाक तो हर कोई उड़ाता है। शायद ये लोग कभी नहीं समझे कि गरीबी हमने नहीं चुनी। ये तो बस अल्लाह का इम्तिहान है। कभी कभी लगता है कि हम सब कुछ छोड़कर यहाँ से चले जाएं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि जाएं तो जाएं कहाँ। नसीम, मुझे यकीन है कि एक दिन अल्लाह हमारी जिंदगी में रोशनी जरूर करेगा। ये मुसीबत का वक्त है जो गुजर जाएगा। अकरम और नसीम की जिंदगी में मुसीबत हर दिन एक नए रंग में आती थी। अकरम कभी कभी खेत में काम कर लेता था, लेकिन वो काफी नहीं होता था। एक दिन नसीम कुएं पर पानी भरने जाती है। वहां गांव की औरतें खड़ी होती हैं। अरे देखो, ये नसीम अपनी पुरानी बाल्टी लेकर फिर आ गई। पहले ही बता दिया था, शाहपुर में गरीबों को पानी भरने का हक नहीं है। चल, अपनी बाल्टी लेकर यहाँ से चलती बन। नसीम बेचारी बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी बाल्टी लेकर वापस चल देती है और घर आकर रोने लगती है। या अल्लाह, ये कैसी जिंदगी है, कब अपने गांव के लोग हमारा दुख समझेंगे। अकरम दिल का बहुत ही नेक और दूसरों का दुख समझने वाला इंसान था। गरीबी के बावजूद वो हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों का सोचता। गांव के लोग जितना भी बुरा सलूक करते थे, वो उन्हें दुआओं से याद करता था। लेकिन एक रात तेज बारिश होने लगती है। अकरम और उसकी बीवी अपने घर में बैठे होते हैं। नसीम, ये बारिश रुकती क्यों नहीं? देखो, छत से कितना पानी अंदर आ रहा है। अगर ये बारिश और तेज हो गई तो हमारा घर टूट जाएगा। लेकिन अकरम, ये घर टूट गया तो हम खाली हाथ कहाँ जाएंगे? हमें तो कोई गांव वाला अपने पास रहने भी नहीं देगा। अकरम, ये छत अब नहीं संभलेगी, अल्लाह के लिए कुछ करो। नसीम, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अभी छत की मुरम्मत करनी होगी। अगर अभी कुछ नहीं किया तो हमारा घर टूट जाएगा। अकरम, बारिश इतनी तेज है, तुम बाहर जाकर कैसे संभालोगे? कोई नई मुसीबत ना हो जाए। नसीम, अगर अब डर गया तो अपने घर को कैसे बचाऊंगा? बस तुम मेरी मदद करो, सीढ़ी लेकर आओ। नसीम जल्दी से एक पुरानी सीढ़ी लेकर आती है। अकरम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखना, बारिश बहुत तेज है। नसीम, तुम नीचे खड़ी रहो और देखती रहो। अगर मुझे कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना। अकरम सीढ़ी के जरिए छत पर चढ़ता है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे और कपड़ों को गीला कर देती है, लेकिन वह हिम्मत के साथ छत की मुरम्मत करने लगता है। अकरम, बारिश और तेज हो रही है, जल्दी कर लो, मुझे डर लग रहा है। छत पर बिजली की चमक होती है। अकरम छत को ठीक करने में कामयाब हो जाता है। नसीम, मेरा काम हो गया। बारिश का पानी अब अंदर नहीं आएगा। शुक्र है अल्लाह का। अकरम, तुमने कर दिखाया। बारिश के गुजर जाने के बाद फसलें पानी में डूब गई। लोगों के चेहरों पर उदासी थी। अकरम, कुछ खाने को नहीं बचा, बस इतना ही था जो मैं बना पाई। कोई बात नहीं नसीम, तुम फिक्र न करो। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, शायद आज कुछ काम मिल जाए। अल्लाह तुम्हारे साथ है अकरम, बस जल्दी वापस आ जाना। अकरम घर से निकलता है। तेज बारिश के बाद खेत डूब चुके थे। अकरम एक किसान के पास जाता है जो खेत के किनारे उदास खड़ा था। भाईजान, कुछ काम मिलेगा? आपके खेत में कुछ मदद कर दूं मैं। काम? कौन सा काम अकरम? देखो, ये फसलें तो पानी में डूब गई हैं। अब हमारे पास खुद कुछ नहीं बचा।
तुम्हें क्या काम दूं? अकरम एक और किसान के पास जाता है जो मिट्टी समेटने की कोशिश कर रहा है। भाई साहब, अगर आपको किसी की मदद की जरूरत है तो मुझे बुला लीजिए। मैं सिर्फ अपने घर के लिए कुछ पैसा कमाना चाहता हूँ। अरे अकरम, क्या मदद करोगे तुम? पहले अपने घर को देख लो। इस गांव में कोई काम नहीं बचा। तुम बेकार में तंग कर रहे हो। ठीक है भाई, शुक्रिया। अल्लाह बेहतर करेगा। अकरम पूरे गांव में चक्कर लगाता है, किसी के घर के सामने जाता है, किसी से काम मांगता है, लेकिन हर तरफ सिर्फ नाउम्मीदी मिलती है। आखिर में वो थक के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो ये है मेरी किस्मत। न फसलें बची, न काम मिलता है, लेकिन अल्लाह तू जो भी करता है बेहतरी के लिए करता है। मैं थक गया हूँ, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। अकरम बहुत थका हुआ वापस घर लौटता है। नसीम दरवाजे के पास उसका इंतजार कर रही होती है। अकरम, काम मिला? नहीं नसीम, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अल्लाह हमारी सुनेगा, एक दिन जरूर। उस दिन अकरम को काम नहीं मिला, लेकिन उसके दिल में अब भी उम्मीद जिंदा थी। गरीबी और नई मुसीबतें हर रोज उसका इम्तिहान ले रही थी, लेकिन अकरम का यकीन था कि अल्लाह एक दिन उनकी किस्मत जरूर बदलेगा। कुछ दिन गुजर चुके थे। अकरम और नसीम की जिंदगी वही पुरानी गरीबी और मुश्किलें लेकर चल रही थी, लेकिन जब अल्लाह चाहे तो मुसीबत का एक दिन अचानक रहमत बन जाता है। शहर से एक अमीर आदमी अपनी गाड़ी में शाहपुर आया था। वो अपनी फैक्ट्री के लिए जमीन देखने आया था। जब वो गांव के पास पहुंचता है, तेज हवा चलने लगती है और बारिश आ जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि उसकी गाड़ी किचार में फंस जाती है। ये क्या मुसीबत है? कहाँ फंस गया मैं? वो गाड़ी से बाहर निकलता है। तेज बारिश की बूंदें उसके चेहरे और सूट को गीला कर देती हैं। बारिश बहुत तेज होती है और वो लोगों से मदद मांगना शुरू कर देता है। अरे भाई, कोई है यहाँ? कोई मदद करेगा? गांव के लोग दूर से देख रहे थे। कुछ लोग खेतों के किनारे खड़े हैं, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता। लोग चुपचाप उसकी हालत का तमाशा देखते हैं। देखो भाई, ये शहरी लोग हम गांव वालों को इंसान नहीं समझते। अब ये मुसीबत में फंसा है तो देखते हैं कैसे निकलता है। बड़ी गाड़ी लेकर आया है, लेकिन गांव के रास्ते नहीं समझ आते। अब कीचड़ में फंस गया है। कामरान परेशान होकर आसपास देखता है। वक़्त बीत रहा था, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आता। इसी बीच अकरम नजर आता है, जो दूर से सब देख रहा था। अकरम बारिश में भीगता हुआ कामरान के पास आता है। साहब, लगता है आपकी गाड़ी फंस गई है। क्या मैं मदद करूं? मदद? अरे भाई, मैं भी तो यही चाहता हूँ। तुम मदद कर सकते हो? जी साहब, अल्लाह का नाम लेकर कोशिश करते हैं। मैं पीछे जाकर धक्का लगाता हूँ, हो सकता है गाड़ी निकल आए। अकरम ने पीछे जाकर गाड़ी को जोर से धक्का लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे टायर्स कीचड़ से निकलते हैं और गाड़ी साफ रास्ते पर आ जाती है। कामरान मलिक गाड़ी से नीचे उतरता है। भाई, तुमने मेरी मदद करके मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। तुम्हारा नाम क्या है? अकरम साहब, हम गांव वाले हैं, मदद करना हमारा फर्ज है। अकरम, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ऐसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं जो बिना मतलब के मदद करें। मदद करने का क्या मतलब है साहब? जब अल्लाह मदद करने का मौका देता है तो इंसान को शुक्र करना चाहिए। कामरान मलिक अकरम को देखता है। वो सोच में पड़ जाता है। बारिश रुक गई थी और आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा था। अकरम के इखलाक और हौसले ने कामरान मलिक के दिल को छू लिया। वो नहीं जानता था कि इस छोटी सी मदद की वजह से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। साहब, आप यहाँ रुक नहीं पाएंगे। चलिए, हमारे छोटे से घर में आ जाइए। ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बारिश से बचने के लिए काफी है। मुझे परेशानी नहीं होगी तुम्हारे घर में? साहब, गरीबों का घर छोटा जरूर होता है, लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। आप बस चलिए। कामरान मलिक अकरम की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है। फिर वो अकरम के साथ उसके घर चला जाता है।
घर के अंदर आते ही नसीम अकरम की बीवी उन दोनों को धीरे से देखती है। नसीम, देखो, ये साहब बारिश में फंस गए थे, मैं इनको यहाँ ले आया। सलाम साहब, बारिश में भीग गए होंगे, मैं चूल्हा जलाती हूँ, खाना लेकर आती हूँ। नसीम चूल्हा जलाती है और घर के अंदर गरम गरम रोटी और सब्जी तैयार करती है। अकरम चटाई बिछाता है और कामरान मलिक को बैठने का कहता है। कामरान मलिक अपनी लग्जरी जिंदगी के बावजूद घर की सादगी को देखकर मुतासिर होता है। तुम्हारा घर बहुत छोटा है, लेकिन इतनी सुकून वाली जगह मैंने कभी नहीं देखी। साहब, घर की छत छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों का दिल बारा होना चाहिए। नसीम गरम खाना लेकर आती है और सामने रख देती है। अकरम उसको इज्जत से खाना खाने को कहता है। साहब, हमारे यहाँ ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन जो भी है वो अपना है, आप खाकर देखिए। ये खाना दुनिया के किसी भी रेस्टोरेंट से बेहतर है। तुम लोगों का इखलाक और प्यार इस खाने में समाया हुआ है। कामरान मलिक के दिल में एक बात गहरी होती जा रही थी। अकरम का ईमानदार और नरम मिजाज उसको बहुत पसंद आया। आखिर वो अकरम के सामने अपनी बात रखता है। अकरम, मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार और अच्छे इंसान की तलाश थी। तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हारे लिए वहां एक अच्छा मकान भी दूंगा और अपनी फैक्ट्री में तुम्हें मुंशी का काम दूंगा। शहर? साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ अकरम, तुम्हारी ईमानदारी और इखलाक को देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरी टीम के सही इंसान हो। तुम्हारी जिंदगी यहाँ के दुख से बेहतर हो सकती है। क्या तुम और नसीम मेरे साथ चलोगे? साहब, आपने हमेशा के लिए हमारा दिल जीत लिया। जहां अल्लाह का फैसला हो वहां हम क्यों इनकार करें? ठीक है, फिर तुम दोनों अपना जरूरी सामान पैक कर लो। मैं कल सुबह तुम दोनों को लेने आऊंगा। कल सुबह तैयार रहना। अगले दिन सुबह का वक्त होता है। कामरान मलिक अपनी गाड़ी के साथ अकरम और नसीम को लेकर शहर की तरफ रवाना हो जाता है। वहां जाकर वो दोनों को रहने के लिए एक अच्छा घर देता है और अकरम को अपनी फैक्ट्री में मुंशी की नौकरी दे देता है। कुछ दिन बाद अकरम, मुझे पता था तुम ये काम बहुत ईमानदारी से करोगे। तुम जैसे लोग ही असली जीत के हकदार होते हैं। साहब, ये सब अल्लाह का करम और आपकी मेहरबानी है। आपने हम गरीबों पर एतबार किया। जहां अच्छाई होती है वहां अल्लाह भी मदद करते हैं। अकरम का सबक ये सिखाता है कि ईमानदारी और हौसलों के साथ जिंदगी के हर तूफान का सामना किया जा सकता है। गरीबी एक हालात जरूर है, लेकिन किस्मत बदलने का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ होता है।